प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। अभी मैंने कल तक आरोह भाग 2 के काव्य भाग में हरिवंश राय जी की 2 कविताएं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पूर्ण किया। व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश आदि। आज मैं आपको आरोह के गद्य भाग में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का सारांश आपको बताऊंगा। इसके पूर्व महादेव वर्मा छायावाद की स्तंभ लेखिका हैं। आपने जहाँ काव्यों में छायावाद को एक नया जन्म दिया है, काव्य की विधाओं में छायावाद को नया जन्म दिया है, वहीं आपके संस्मरण और रेखा चित्र भी अद्वितीय हैं। ऐसे ही एक स्मृति की रेखाएं संकलन में आपका एक सुंदर सा रेखा चित्र है, जिसे भक्तिन नाम दिया गया है। महादेवी वर्मा ने प्रायः गद्य में जो लिखा है, साहित्यिक दृष्टि से थोड़ी बहुत कल्पना भले ही हो, लेकिन यथार्थ लिखा है। जैसे एक आह मेरा गोपालक देश, बहुत अच्छी कहानी है। ऐसे ही गिल्लू, उनके जीवन के साथ जो घटित हुआ, इसीलिए उनके गद्य रेखा चित्र या संस्मरण कहे गए, क्योंकि उन्होंने कोई कल्पना से नहीं लिखा। गिल्लू में भी उसकी प्रतिक्षण की एक एक घटना को उन्होंने जैसे लिखा है, और यहाँ तक कि जब वह बीमार पड़ी और अस्पताल से वापस लौटकर आकर देखा, उसका किस ललक के साथ माँ की तरह उनकी गोद में आकर चिपक जाना, अपने छोटे छोटे करों से महादेवी जी के बालों पर हाथ फेरना, और जिसमें वो लिखा करती थीं, तो चिक पर ऊपर से नीचे दौड़ लगाना, फिर वापस पैरों के पास आकर बैठ जाना। इन घटनाओं को लिखा तो लगता जैसे सामने से आगे वो घटनाएं घट नहीं हो, इसीलिए तो रेखा चित्र कही गई। भक्तिन भी एक ऐसी ही रेखा चित्र है। महादेव वर्मा को अपने घर पर एक काम करने वाली महिला की आवश्यकता थी। यह झूसी गांव की रहने वाली एक लक्ष्मण नाम की महिला जिसने अपने जीवन के वैभव को भी देखा और पराभव को भी। पति के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अपने परिवार से अपनी बेटियों की रक्षार्थ संघर्ष करते करते जब वह कुछ विपन्न स्थिति में आई, तब उसने शहर में आकर कार्य करने का विचार किया, और सौभाग्य से उसे महादेवी वर्मा जैसी उदार हृदया, उदार मनः मालकिन भी मिली, जिसने उसे कभी नौकरानी या सेविका नहीं माना, अपने साथ कार्य करने वाले जैसा सम्मान दिया। भक्तिन के स्वभाव में सरलता थी, निष्कपटता थी। हाँ,
वह अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकती थी। उसके स्वभाव में नहीं था परिवर्तन। वह लोगों को अपने अनुसार तो ढाल लेना चाहती थी, लेकिन वह लोगों के अनुसार ढलना नहीं चाहती थी। महादेवी जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, उसकी निश्चलता, उसकी निष्कपटता को देखकर। संघर्षमय जीवन महादेवी वर्मा ने उनके इस रेखा चित्र में उनकी संघर्षपूर्ण जीवन को भी लिखा। जब वह ससुराल आई, सबसे छोटी होने के नाते कार्य तो करना ही पड़ा। बाकी जेठानियों के पुत्र हुए, वो गांव में जिसके पुत्र ना हो उसे बड़ी हेद से देखा जाता है। इसकी पुत्रियां हुई थी, इसकी पुत्रियों को भी बहुत काम करना पड़ता था, इसको तो करना ही पड़ता था। पति के स्वर्गवासी होने के बाद जैसे तैसे संघर्ष करते हुए उसने अपनी ज़मीन को, अपने हिस्से की ज़मीन को बचाया। इस बीच अनेक विपत्तियां आईं। किसी न किसी तरह इसकी ज़मीन को हथियाने के लिए प्रयास किया गया। दोनों अपनी बेटियों का विवाह किया। धीरे धीरे समय की मार ने उसे विपन्न स्थिति में ला दिया और उसे कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महादेव वर्मा के पास आकर उसने महादेव वर्मा को उसके अनुसार ढलना पड़ा। जैसे चौके में, साफ सुथरे चौके में भोजन करना, चौका पवित्र करने के बाद उसमें जूठे मीठे न जाना, बिना नहाए खाना न बनाना, बिना नहाए भोजन न करना, आदि आदि अपनी उन संस्कारित जीवन में महादेवी जी को ढालने का प्रयास किया। और उसके मन में रहता था कि महादेवी जी को हर कार्य में करूं। जब वो लेखन करती थी, स्वयं अनपढ़ होते हुए भी वो महादेवी जी जो चाहती थी किताब को लाना, तो उसको रंग के अनुसार बता देती थी कि इस रंग की वो किताब उठा कर दे दो। वो बड़ी उत्सुकता से वहीं बैठी देखती रहती थी कि अब महादेवी जी कौन सा काम मुझे देने वाली है। कार्य में उत्सुकता की कमी नहीं थी। हाँ, कभी कभी लड़ती भी थी, अब तो हो गया बहुत पढ़ाई लिखाई, थोड़ा खाना भी तो खा लो, शरीर का भी तो चिंतन कर लो। जबरदस्ती उनको कुछ खिलाने पिलाने का भाव बना रहता था। इतना ही नहीं, वह महादेवी जी की इस परिश्रम को, उनके आने जाने वाले लोगों को देखती थी। और जब भी कोई उनकी किताब छपती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई हो। जितनी खुशी महादेवी जी को होती थी, उतनी ही खुशी उसे भी हुआ करती थी। वह भले ही उन आने जाने वाले कवियों को अच्छा ना मानती हो, लेकिन महादेवी जी की किसी भी कार्य में वह शिथिलता बरतने का नाम ही नहीं लेती थी। यदि वो रात भर लिख रही हैं तो वह भी रात भर बैठी एकटक उनकी ओर देखा करती थी। हनुमान के सदृश यह एक सेविका, जिसका नाम लक्ष्मण था, और महादेवी जी ने उसका नामकरण भक्तिन कर दिया क्योंकि उसके गले में कंठी माला थी। वैधव्य के कारण बाल कटे हुए थे, सफ़ेद श्वेत वस्त्रों में रहती थी, तो उसे लगता था इसका नाम भक्तिन रख दिया जाए। एक स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया उसने। पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने किया है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का
जरूरी और अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रता इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए इस भक्तिन नामक रेखा चित्र को। इसकी सरलता, वह गांव की भोजन आदि भी करती, जैसे थाली में एक तरफ झुका के दाल रख दी, रोटी रख दी, महादेवी जी को भी ऐसे ही परस दिया करती थी। शहरी जीवन का उसे अभ्यास नहीं था। चलो ठीक है, तुम्हारे पास इतना काम उसके लिए आके काम कर पाती। चलो इस तरह से यह रेखा चित्र वास्तव में इतना आनंदप्रद है। इतना आनंदप्रद है कि यदि इसे पढ़ने बैठो तो जब तक पूरा ना कर लो तब तक छोड़ने का मन नहीं करता है। इस रेखा चित्र को पढ़ने का प्रयास करना, एक एक अक्षर पढ़ने का प्रयास करना, यही उचित होगा। सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न भी बीच बीच से ऐसे आते हैं, जब तक आप इसको पूरा आद्योपांत नहीं पढ़ेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहनों, इसे अवश्य अनेक बार पढ़ना। थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसे कहानी की तरह पढ़ना, इसके भावों को समझने का प्रयास करना। महादेवी जी की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मनुष्य, पाठक जितना उसको अंदर डूबना चाहेगा, पाठकों की रुचि को बढ़ाने का प्रयास करती है महादेवी जी की लेखनी। महादेवी जी की लेखनी में उबाऊपन नहीं है, क्लिष्टता नहीं है, सहजता है, सरलता है। क्योंकि जो घटित तो हुआ, थोड़ा बहुत लेखन में सौष्ठव लाने के लिए भले ही कल्पना का थोड़ा प्रभाव आ जाए, लेकिन बिल्कुल यथार्थ घटित रहता है। जो घटित हुआ है वही लिखने का प्रयास किया है। इसलिए यह आत्मा से जुड़ाव होता है, इसका आत्मा से जुड़ाव होता है, क्योंकि सत्य ही आत्मा से जुड़ पाता है। तो प्यारे भैया बहनों, इसको अवश्य पढ़िएगा। जब भी हम और आप आमने सामने होंगे, हम पुनः इसको आपको समझाएंगे, अपने सामने पढ़वाएंगे। और महादेवी जी के बीच बीच में भक्तन और महादेवी जी के संवादों को, दोनों के स्वभावों में क्या परिवर्तन है, दोनों के स्वभाव में कैसी विषमता होते हुए भी महादेवी जी ने कैसे उसको आत्मसात किया, इन घटनाओं को भी मैं आपको बताऊंगा। हरिओम।